देखिए कह रहा है C6 CO2 प्लस 12H2O चेंज टू C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। यानी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हुआ, वाष्पीकृत यानी जल, ठीक, और यहाँ पर प्लस ऊर्जा आएगा, क्या होगा, प्लस ऊर्जा, यानी पौधे को ऊर्जा भी प्राप्त होती है, ठीक। तो इस तरह लिखेंगे। अब जो है आपका 12H2O, तो यहाँ पर लिखेंगे जल, क्या लिखेंगे, जल। यहाँ पर लिखेंगे सूर्य का प्रकाश, क्या लिखेंगे, सूर्य का प्रकाश, ठीक। यहाँ संश्लेषण, क्या लिखेंगे, संश्लेषण। और ये क्या कह रहा है, C6H12O6 प्लस O6, ये आपको ग्लूकोज का सूत्र क्या है, ग्लूकोज यानी शर्करा है। और यहां पर ये क्या है, ऑक्सीजन है, और ये आपका जल, ठीक। और ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन हमेशा वाष्पीकृत होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन हमेशा वाष्पीकृत होता है। तो ये क्या हुई, प्रकाश संश्लेषण क्रिया। अब इसको क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। कह रहा है सूर्य की उपस्थिति में क्या होता है, सूर्य की उपस्थिति में पर्णहरिण की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयोग से, कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयोग से इसमें लिखा है 6O2, ठीक। तो 6O2 क्या है, 6 यानी CO2 क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हम कार्बन डाई ऑक्साइड, क्या लिखेंगे, कार्बन डाई ऑक्साइड लिखेंगे, प्लस जल के संयोग से, जल के संयोग से, फिर कह रहा है शर्करा आदि कार्बोहाइड्रेट बनने क्रिया। अब इसे बनेगा क्या, बनेगी शर्करा बनेगा, ठीक, शर्करा बनेगा, या तो कार्बन हाइड्रोजन यानी लिखते हैं, या तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, या तो इसका निर्माण होगा। अब ये कार्बन हाइड्रोजन है, अब कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट, क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक। वही कह रहा है शर्करा या आदि कार्बोहाइड्रेट बनने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। या तो शर्करा बनेगी या तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा, ठीक। इन दोनों कंडीशनों में यदि कार्बोहाइड्रेट बन रहा है तो वह प्रकाश संश्लेषण है, शर्करा बन रहा है तो वह प्रकाश संश्लेषण है। क्योंकि आप पीछे भी पढ़ गए हैं, जो आपका शर्करा है वह सरल कार्बोहाइड्रेट का भाग है। कार्बोहाइड्रेट दो भागों में होता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट और सरल कार्बोहाइड्रेट। अब कह रहे सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य है, ये क्या है, ये आपका सूर्य है। सूर्य की उपस्थिति पर्णहरिण जो पत्ती में उपस्थित, ये पत्ती है, ठीक। अब इसी पत्ती में जो यहां पर पर्णहरिण उपस्थित होता है, ठीक, वो क्या करता है, इससे ऊष्मा एक्सर्ब करता है, ऊष्मा एक्सर्ब करता है। ऊष्मा एक्सर्ब करने के बाद यह भूमि से जल अवशोषित करके और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सर्ब करके क्या करता है, शर्करा का या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर देता है। तो ये पूरी प्रोसेस कहलाती है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। यह पूरी प्रोसेस कहलाएगी प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस, जो पेड़ पौधों में संपन्न होती है। इसीलिए पेड़ पौधे कैसे होते हैं, स्वपोषित है। पेड़ पौधे आपसे नहीं कहते हैं कि आपको या हमको प्रोटीन की आवश्यकता है या कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है, कोई पेड़ आपसे नहीं कहता है। इसीलिए लोग कैसे होते हैं, स्वाजीवी। पेड़ पौधे कैसे होते हैं, स्वाजीवी। तो नोट कर लो आप लोग। और जो हमारा अगला टॉपिक होगा वह होगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया की विशेषताएं और वह किस प्रकार से संपन्न होती है।
मतलब उसको चित्रों के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।